किया जब्त, 53 निवेशियों को कराया मुक्त। डस्टर गाड़ी का फोड़ा शीशा, चोर नकदी चुराकर हुआ फरार। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी फेज 3 थाना तहत रेलवे लाइन के पास करीब 45 वर्षीय एक व्यक्ति का गला कटा हुआ शव बरामद हुआ। घटना के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। आनन फानन में फेज 3 थाना व डीएसपी हरिराम कुमावत मौके पर पहुंचे। जब आसपास के थानों से उसकी शिनाख्त के लिए फोटो भेजी गई तो पता चला कि मृतक हरियाणा के बिलासपुर थाना अंतर्गत पोखरपुर गांव का रहने वाला था, जो कि हरियाणा के धारूहेड़ा में टैक्सी ड्राइवर था। गत 26 फरवरी को अज्ञात लोगों ने उसकी टैक्सी किराए पर ली थी, जिसके बाद से वह घर नहीं पहुंचा। मृतक जब घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों ने हरियाणा के धारूहेड़ा थाने में मिसिंग का मामला दर्ज करवाया। मिसिंग के बाद आज उसका शव बरामद हुआ, जिसके अनुमान लगाया जा रहा है कि टैक्सी किराए पर करने पर लोगों ने उसकी हत्या कर दी, उसकी गाड़ी लूट ली। बहरहाल इस घटना के बाद भिवाड़ी के आलाधिकारी व हरियाणा के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद मौका मुआयना किया गया। मामला हरियाणा में दर्ज होने की वजह से हरियाणा पुलिस मृतक के शव को अपने साथ ले गई। डीएसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि इलाके से एक शव की सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां मृतक की पहचान आदित्य पुत्र सूरज सिंह के रूप में हुई। धारूहेड़ा पुलिस को सूचना देने पर पता चला कि ये टैक्सी ड्राइवर था। हालांकि सभी पहलुओं पर अभी दोनों राज्यों की पुलिस जांच में लगी हुई है। मामला है जो डेड बॉडी मिली है। आज सुबह जानकारी मिली कि कहरानी के यहाँ जंगलों में एक कोई डेड बॉडी पड़ी है, और इस पे जब जानकारी की गई मौके पे एसएचओ और एडिशनल साहब, मैं और अधिकारी पहुंचे। तो जानकारी मिली कि एक इस तरह से धारूहेड़ा में एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें एक टैक्सी चालक गायब था। इसमें बॉडी के जो आइडेंटिफाई करवाया तो इसमें आदित्य सनोप सूरज सिंह शर्मा निवासी पोखरपुर का रहने वाला है, और ये इस कोई टैक्सी किराया करके लेके गया था। यहाँ चूंकि इसकी डेड बॉडी मिली है, प्रकरण धारूहेड़ा में दर्ज है, तो इस संबंध में जांच धारूहेड़ा पुलिस द्वारा की जा। पवित्र मननदीप के तत्वधान में भूतेश्वर मंदिर के प्रांगण में आयोजित ज्ञान यज्ञ में प्रवचन करते हुए राष्ट्रवादी संत भास्कर भारद्वाज ने कहा कि पवित्र मननदीप का 27वां ध्यान साधना शिविर शिवाजी भगवान की नगरी काशी वाराणसी में 7 मार्च से लगेगा। गुरुदेव ने कहा कि जिसके जीवन का विशेष उद्देश्य हो वो लोग इस शिविर में चल सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, ध्यान साधना शिविर में एक और हमें शारीरिक और मानसिक ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, असाध्य कष्टों से मुक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर हम प्रभु पद की ओर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। गुरुदेव ने सत्संग परिवार के साथ मिलकर मौन धारण कर चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर उनको नमन किया और कहा कि ऐसे राष्ट्रभक्त सदियों से हमें जन्म लेते हैं। इस दौरान सत्संग परिवार सहित नगर जीवन मौजूद रहे। ब्लॉक सहित उपखंड मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को परिवार कल्याण के क्षेत्र में वर्ष 2020-21 में उत्कृष्ट कार्य करने के फलस्वरूप राज्य में सामान्य श्रेणी के 19 जिलों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटकासिम को राज्य स्तरीय पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र व 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया है। सीएससी प्रभारी डॉक्टर हरीश जागड़ ने बताया कि परिवार कल्याण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य स्तरीय समारोह में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर कोटकासिम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया द्वारा प्रशस्ति पत्र व 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने अन्य राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी समाज कल्याण कार्यक्रम को लक्ष्य के अनुसार कार्य करने के दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओपी मीणा सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। भिवाड़ी पुलिस मुख्यालय के भिवाड़ी थाना तहत बीते दिन देर शाम को नीलम चौक पर एक दूध से भरे टैंकर ने राह चलते युवक को टक्कर मार दी, जिससे विट्टू कुमार सोनी घायल हो गया। आसपास के लोगों व थाना पुलिस ने घायल को भिवाड़ी उप जिला अस्पताल पहुंचाया। थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि दूध से भरे टैंकर को पकड़ लिया है और टैंकर चालक की तलाश में जुट गए हैं। विट्टू कुमार है जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके सिर में चोट लगी है। ट्रक ने उसको टक्कर मारी थी, उसको अभी नाकाबंदी में उसको भिवाड़ी मोड़ पे पकड़ लिया। ड्राइवर छोड़ के भाग गया है, उसकी तलाश कर। तो तब को क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, वैसे खतरे से बाहर है।
लॉयंस क्लब भिवाड़ी रोशनी लियो क्लब भिवाड़ी द्वारा निःशुल्क आई चेकअप कैंप लगाकर चश्मा वितरण व जांच शिविर लगाया गया। मोहल्ला धर्मशाला सैदतपुर गांव के कैंप लगाया गया। इस दौरान लॉयंस क्लब अध्यक्ष एसके त्यागी, लॉयन प्रमोद शर्मा, लॉयंस क्लब रोशनी अध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा, लॉयन निशा राजपूत, लॉयंस क्लब जॉन चेयरमैन विजय गुप्ता, लॉयन सावित्री गौतम, नीतू गुप्ता, नरेश दायमा, जयप्रकाश दायमा, डॉक्टर हरीश पटेल, लियो दीपक दुआ, देवेंद्र नागपाल, कुलदीप सप्रा आदि मौजूद रहे। बीएल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नयाबास अलवर का होटल स्वरूप विलास मिलन में विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजस्थान सरकार टीकाराम जूली व जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर ने बच्चों को बधाइयां दी व जीवन पथ पर निरंतर उन्नति के सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान किया। शिक्षक मुद्रित यादव, दीपक व रितेश को मास्टर बीएल पब्लिक के खिताब से नवाजा गया व अंजलि यादव व साइना को मिस बीएल पब्लिक के खिताब से नवाजा गया। शहर में रातों रात नाले पर पटाव हो गया, लेकिन प्रशासन सोता रहा। मामला ज्योतिराव फुले सर्किल स्थित कन्हैया स्वीट्स होम के सामने का है, जहां पर नाले पर रातों रात पटाव कर दिया, लेकिन प्रशासन बेखबर है। प्रशासनिक अधिकारियों से इस विषय को लेकर बात करनी चाहिए तो प्रशासनिक अधिकारी बचते हुए नजर आए। जूनियर डीपीएस की तरफ से 6 मार्च को स्कूल परिसर में बेबी शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 साल से 10 साल तक के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। इस इवेंट में फैंसी डांस, ड्राइंग कंपटीशन, फैन गेम्स, स्किल गेम्स और अन्य इवेंट रहेंगे। स्कूल कैंप में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना उपलब्ध रहेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10 रुपए का है। 3 मार्च तक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे। पार्टिसिपेट विजेताओं को सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। वो कागज की कश्ती, वो बहता पानी, कोई लौटा दे मेरे दिल रुमानी। ऐसा ही कुछ वाक्य दिमाग में आता है कभी कभी जब मैं सोचता हूँ मेरे बचपन के बारे में। और वो बचपन के दिन और वो स्कूल के दिन बड़े ही खुशनुमा और हसीन पल होते हैं। कुछ लगता है कि काश वो बचपन लौट के आ जाए दोबारा से। इसी विषय को लेकर आज मैं आप पहुंचा हूँ टीपीएस जूनियर स्कूल में, जहां पर की इवेंट होने वाला है बच्चों को लेकर। किस तरीके का इवेंट होगा, किस उम्र के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बच्चों को क्या अनोखा देखने को मिलेगा, यह सब कुछ मैं जानूंगा। विषय को लेकर मैं आप पहुंचा हूं डीपीएस जूनियर स्कूल के कोऑर्डिनेटर वर्षा मैम के साथ में। मैं जानूंगा कि बच्चों को लेकर किस तरीके का रुझान है, क्योंकि वो इवेंट करा रहे हैं, बेबी शो जो करा रहे हैं, बेबी इवेंट करा रहे हैं 6 तारीख को। जी मैडम, सर्वप्रथम तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैडम, बच्चों के लिए जो आप इवेंट करा रहे हैं, किस तरीके से आपके माइंड में आया कि क्या डिफरेंट होना चाहिए, बेबी शो किस तरीके का होगा? सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये कि ये जो इवेंट है क्या? एक्चुअली सर, जो बेबी शो जो इवेंट है वो जूनियर डीपीएस का एक रेगुलर फीचर है। जैसे कि जूनियर डीपीएस स्कूल जो है ऑल ओवर इंडिया में 200 प्लस उसकी ब्रांचेज है और ब्रांच है इसकी, और अलवर में जो है ये हमारी फर्स्ट ब्रांच है। तो सर, बेबी शो जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि बेबी शो है क्या, तो बेबी शो जो छोटे बच्चों का जो शो होता है मीन्स। मैडम, जो ये इवेंट आपका हो रहा है अंतिम तौर पे एक ही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस इवेंट में बच्चों को अगर क्या सीखने को मिलेगा या उनकी दिशा जो है वो किस तरीके से परिवर्तित हो जाएगी, क्या कहना चाहेंगे आप उस विषय में? देखिए सर, जब बच्चे इस इवेंट में जब पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को हम इसके ज़रिए जो है इस इवेंट के ज़रिए बच्चों को सोशलाइज होंगे बच्चे जो हैं। तो आखिर में मैडम, एक ही बात जानना चाहूंगा कि बच्चे इस इवेंट में आकर किस दिशा में खुद को परिवर्तित महसूस करेंगे, क्या वो अनोखा सीख पाएंगे, क्या वो करने की कोशिश करेंगे, क्या विशेष रहेगा? देखिए सर, जब बच्चे इस इवेंट में आएंगे और इन एक्टिविटीज़ को करेंगे तो उनका उनका जो लेवल है। तो मैडम, बच्चों को संभालना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं चुलबुले होते हैं, नटखट होते हैं, उनको बड़ा टिपिकल होता है कि बच्चों को संभाल के रखना। तो एक आप इवेंट करा रहे हैं जिसमें लेकर बच्चों को संभालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहेगी आपके सामने, तो क्या विशेष रहेगा इवेंट में बच्चों को लेकर? देखिए सर, जैसे कि हमारा जो स्कूल है वो एक प्ले स्कूल है और जो हमारी जो टीम है वो भी बहुत अच्छी और सॉलिड है। ठीक है, हमारे जितने भी टीचर्स हैं सारी मदर टीचर्स हैं, तो उन बच्चों को संभालना करना वो हमारी ड्यूटीज़ है और बहुत अच्छे से हम लोगों को जो है संभालते करते हैं। इस इवेंट में जो हम लोग गेम्स रख रहे हैं वो बहुत ही फनी गेम्स होंगे। जो हमने एक्टिविटीज़ रखी है वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही रखी है, तो बच्चों को इस तरीके से मतलब उन्हें थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल नहीं होगा, बल्कि उन्हें बहुत वहाँ पर मज़ा
आने वाला है और साथ में उनके साथ जो उनके गार्जियंस होंगे, पेरेंट्स होंगे, तो हम उनको भी जो हमने एक्टिविटीज़ में जो हम उनके पार्टिसिपेट करवा रहे हैं तो इसमें उन्हें भी अच्छा लगेगा और साथ में उनके बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। कितने तारीख को ये इवेंट होने वाला है, क्या क्या टाइमिंग रहेगी, जो वो गार्जियंस है वो किस तरीके से फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्म सबमिट कराएंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, वो थोड़ा विस्तार से बताएं आप। ओके, एक्चुअली सर हमारा जो इवेंट की जो डेट है वो 6 मार्च 2022 है और हमने जो टाइमिंग इसमें रखा है वो मॉर्निंग में 10 o'clock to 2 o'clock रहेगा। इसके साथ साथ में जो भी हमारे एक्टिविटीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चे जैसे फॉर्म जो है फिल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम एक टाइम स्लॉट निकालेंगे जिन बच्चों को दे दिया जाएगा उस टाइम के अकॉर्डिंग वो बच्चे आएंगे और पार्टिसिपेट जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर हमारा जो इसका जो प्रोसेस है, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने रखा है हमने इसका, तो बच्चे फॉर्म को फिल करेंगे, उसमें एज टू अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे कि 3 to 6 का हमारा ग्रुप अलग है और 7 to 10 एज के ग्रुप के बच्चों का जो है वो अलग है और देन उसको फिल करके वो कितने अभी तक फॉर्म सबमिट हो चुके हैं और कितने गार्जियंस के आने की संभावना है। एक्चुअली सर हमने इसमें ज़्यादा बड़ा हमने फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इसमें हमने सिर्फ केवल 100 सीट्स इसमें हमने रखी हैं और उसमें हमारी जो है 50% तक हमारी इसमें हो चुका है इसमें। बच्चों के लिए किस किस तरीके का कंपटीशन रहेगा, क्या मतलब कोई फैंसी ड्रेस का रहेगा, इवन डॉक्टर का या एडवोकेट का, या किस तरीके से, और फन गेम में रहेगा, किस तरीके से रहेगा। एक्चुअली सर इसमें जो हमने एक्टिविटीज रखी है जो फैंसी ड्रेस है उसमें ऑल ओवर सभी कुछ है, जैसे कि रिलीजियंस की है, हमारे अवर लीडर्स की है, या फिर जो भी बच्चा अपना पार्टिसिपेट उसमें करना चाहता है वो वो कुछ भी तरीके से अपना उसमें बन करके वो आ सकता है। ठीक है, और सेकंड हमारा जो है छोटे बच्चों के 3 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उसके लिए हम लोगों ने कर्विंग कंपटीशन रखा है, उसमें हम शीट्स उसमें बनी हुई होगी ड्राइंग, उसमें बच्चों को सिर्फ केवल कलर करना होगा। नेक्स्ट जो हमारा जो रहेगा अट्रैक्टिव बेबीज का हेल्थ टू बेबी है, स्माइल वाला है, तो ये सब थोड़ी सी हमारी जो रहेगा उसमें, तो इस तरीके से। और सर 7 to 10 ईयर्स के एज के जो बच्चे का है उसमें हमने डांस कंपटीशन रखा है उसमें हमने, और ड्राइंग कंपटीशन रखा है सर। मैडम अभी जो है आप बता रहे हैं जैसा कि 100 बच्चे होंगे, उनके गार्जियंस भी होंगे, जब बच्चे कंपटीशन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जीतेंगे भी, उनको सम्मानित भी किया जाएगा, अवार्ड भी दिलाया जाएगा, तो किसके कौन आ रहा है, ऐसा कौन डिफरेंट है जिसको लेकर कि उनके माध्यम से उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। एक्चुअली सर इसको हम अभी शो नहीं कर सकते, ये एक सरप्राइज रहेगा सभी के लिए। अगर हम अभी इसको सब बता देंगे तो थोड़ा सा फन नहीं रहेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं मैडम राज को राज ही रहने दो। बिल्कुल, राज को राज ही रहने दीजिए। चलिए, और इवेंट में क्या, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या विशेष रहेगा, बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं और उसको देखने के बाद में किस दिशा में वो परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मस्ती मजाक वाला माहौल बहुत अच्छा लगता है उन्हें, तो जिस तरीके से जो हमारा जो इवेंट होगा वो इसी तरीके का ही होगा, उसमें कोई बर्डन नहीं होगा, बच्चों को कोई लोड नहीं होगा, तो जब उन्हें यहाँ पर अच्छा लगेगा, ठीक है, तो वो एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर आएंगे और हम यही चाहते हैं। मैडम हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके दिमाग में बेबी इवेंट शो को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया है और आखिरकार कैसे दिमाग में आया कि ये बेबी इवेंट कराया जाए। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि बेबी इवेंट आखिर है क्या। एक्चुअली सर बेबी शो जो इवेंट है वो छोटे बच्चों का बेबी शो है और इसमें हम लोग अलग अलग तरीके के हमने एक्टिविटीज रखी हुई है। हमारा जो फंक्शन है उसमें 2 ग्रुप्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं कि 2 ग्रुप्स में रखा जाएगा, और जिसमें फर्स्ट ग्रुप जो होगा हमारा वो 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए होगा और सेकंड ग्रुप जो होगा वो हमारा 7 to 10 ईयर्स के बच्चों का ग्रुप होगा। इसमें अलग अलग एक्टिविटीज हैं, जैसे कि डांस कंपटीशन है, कर्विंग कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन होगा, उसमें कुछ हमने इस तरीके से हमने एक्टिविटीज रखी है कि किसी बच्चों का जैसे कि फोटोजेनिक फेस होता है या अट्रैक्टिव बेबी होते हैं, हेल्थीस्ट बेबी होते हैं, स्माइलिस्ट बेबी होते हैं, तो हमारे वहाँ पर इवेंट में जजेस होंगे और जब बच्चे जब रैंप पर आएंगे वॉक करेंगे तो उस तरीके की हमारी जो एक्टिविटीज बच्चे करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है जजेस उसका जजेस करेंगे, उसको में निकालेंगे। और इसके साथ साथ ही सर हमने बच्चों के साथ साथ हमने कुछ सिनर्जी एक्टिविटीज भी रखी हैं जो कि उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें, और उनका भी हम लोगों ने डांस सॉन्ग कॉम्पिटिशन रखा हुआ है, डॉटर मदर लुक एक जैसा उनका लुक होगा तो हमने उस तरीके से रखा हुआ है।
तो मैडम आखिर बहुत सारे स्कूल हैं, अभी तक हमने कहीं इस तरीके का इवेंट बच्चों को लेकर देखा नहीं, तो आखिरकार आपके दिमाग में आइडिया आया कैसे और क्यों कराया जा रहा है ये इवेंट आपके द्वारा? एक्चुअली सर, जैसे कि अभी लास्ट 2 ईयर से जो कोरोना महामारी जैसी जो बीमारी चल रही है उसमें सब कुछ क्लोज था और बच्चे जो है अपना हुनर कहीं नहीं दिखा पा रहे थे। तो अभी तक अलवर में ऐसा कोई सा भी स्कूल नहीं है जिसने इस तरीके का कुछ ऐसे इवेंट किए हों। अब जब ये सब कुछ ओपन हो चुका है, इस बीमारी से सब कुछ खुल चुका है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने स्कूल के जरिए हम बच्चों का एक ऐसा इवेंट रखें जिसमें छोटे बच्चे इसमें इंक्लूड हैं और वो और अपना जो है इसमें टैलेंट दिखा पाए इसमें। कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में कि इवेंट जो होगा इससे कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा? जी हाँ सर, उसमें बिल्कुल ये तो है कि छोटे बच्चों में जो एक्टिविटीज होती है एक तरीके से जो उनका जो टैलेंट होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, सिखाया हुआ होता है। तो वो जब इस तरीके से जब शो में आएंगे तो उनको एंकरेज तो वो होंगे ही होंगे, साथ में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा उनका हाई लेवल जो होगा उनका वो हाई अप होगा उनका लेवल। क्या इन दौर में हमारे चैनल के माध्यम से आमजन को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर इस इवेंट में पार्टिसिपेट जरूर करवाएं ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस जो लेवल है उससे उनका हाई अप हो उनका लेवल और उनको एक अच्छी एक नई दिशा मिले। तो आप आइए जूनियर डीपीएस स्कूल में, हमारा जो जूनियर डीपीएस स्कूल है वो मंगल विहार में मोती डूंगरी रोड पर है। तो मेरे साथ में थी डीपीएस जूनियर स्कूल की कोऑर्डिनेटर वर्षा मैडम। मैंने जाना कि किस तरीके से इवेंट होगा उनका और इवेंट में क्या विशेष रहेगा, क्योंकि जो बचपन के जो दिन हैं बच्चे काफी दिन से घुटे हुए थे, तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए, क्योंकि कोविड की वजह से बच्चे घर में ही थे, किसी तरह का कोई इवेंट नहीं हुआ, कुछ देख नहीं पाए। कुछ जो बचपन का एक चुलबुलापन और नटखटपन होता है, जिस तरीके की वो शरारत करते हैं वो कर नहीं पाए क्योंकि घर में घुटे हुए थे बच्चे। तो इस इवेंट के लिए मैं सभी से कहना चाहूंगा कि 6 तारीख को इवेंट है और जरूर इस इवेंट में बच्चों जो भी गार्जियन से अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराए ताकि उन्हें एक नई दिशा और नई दशा देखने को मिले और उनमें काफी सुधार और परिवर्तित हो सके। अलवर न्यूज के लिए मैं कौशल शर्मा। श्री श्याम मित्र मंडल कारोली द्वारा श्याम संकीर्तन महोत्सव में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। टपुगड़ा के समीपवर्ती ग्राम कारोली में श्याम मित्र मंडल द्वारा चतुर्थ श्याम संकीर्तन महोत्सव में भंडारे का आयोजन बाबा समाज मंदिर कारोली के परिसर में प्रेम पीठाधीश्वर तिजारा के आचार्य ललित मोहन के पावन सानिध्य में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कलाकार हरीश शर्मा कमालपुर, गोपाल वर्मा रेवाड़ी, श्याम शर्मा टपुकड़ा, गौरव तिजारा जयपुर से, प्रियंका सिंह ने बाबा के भजनों की प्रस्तुति दी। श्याम मित्र मंडल के अध्यक्ष प्रशांत शर्मा, श्याम भाई कोषाध्यक्ष आर.एन. मेहरा, सचिव धीरज चौहान, शम्मी चौहान, अशोक, राकेश, जगतपाल आदि ने ग्रामीणों के सहयोग से व्यवस्थाएं संभाली। देर शाम बाबा की आरती के बाद 56 भोग का प्रसाद वितरित किया गया। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना तहत एक मकान के सामने डस्टर गाड़ी से चेक बुक एक बैग पार हो गया, जिसमें करीब 10,000 की नकदी थी। चोरी करीब शाम को होना बताया जा रहा है। चोर ने शीशा तोड़कर बैग लेकर फरार हो गया। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। शिवाजी पार्क थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। कल की घटना है, घर के बाहर 5:15 बजे के आसपास एमजी एक्टर गाड़ी खड़ी हुई थी, तो किसी ने नुकीला पत्थर मारा है इसके ऊपर। मेरा रेड कलर का बैग पड़ा हुआ था बीच में सीट पे, वो उठा के इधर से वो भगता हुआ नजर आ रहा है, सीसीटीवी में नजर आ रही है सारी चीजें। तो बैग में मेरी चेक बुक वगैरह थी, कुछ कैश था, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। कैश कितना था? कैश करीब 8-10 हज़ार रुपये कैश थे। क्या क्या था बैग के अंदर? 6-7 तो मेरी फर्म की चेक बुक्स हैं, पर्सनल चेक बुक्स हैं उसमें, बाकी प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट्स हैं, इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें। मेन डॉक्यूमेंट्स का वो सीसीटीवी में भी आ रहा है, नेशनल कॉलेज की साइड से वो आया है, तो मेरे घर के सामने से वो इधर से जो सैनी वगैरह रहते हैं इधर से वो कच्ची बस्ती से निकल के फिर वो। किस टाइम की घटना है ये? करीब उसने 5:25 के आसपास इवनिंग में, कल 27 तारीख को इवनिंग की घटना है। पहले इधर सामने से आया है, घर क्रॉस किया है, फिर वो दोबारा आया है। नुकीला पत्थर है, छोटा सा पत्थर है, उसमें शीशा तोड़ के पीछे से। देखने में कैसा लगता है? क्या वेशभूषा से क्या पहना रखा पतला था? है, टी शर्ट पहन रखी है, ब्लू कलर की जीन्स है और ब्लैक से शूज हैं उसके, और हाइट होगी उसकी 5'9" की है, सीसीटीवी में जैसा आ रहा है। आपने मामला दर्ज कराया है? हाँ, मैं कल हम शिवाजी पार्क गए हैं थाने में, एप्लीकेशन दे के आए हैं। ऐसे तो साफ तो थे नहीं, एक वहाँ पे जो भी थे उन्होंने बोला कि आप कल आइए, हम बुलाते हैं, बाकी एप्लीकेशन हम कल ही दे आए। कोई आया यहाँ पे थाने की तरफ से? कोई आया यहाँ पे? अभी तो कोई कुछ नहीं, उन्होंने कहा था कि आज हम आपको कॉल करेंगे, बुला लेंगे। ऐसे तो साहब अभी है नहीं, उनसे आप आके मिलना एक बार, और अभी तक तो कोई वहाँ पे खड़ा होके नहीं, उसने वो 5-7 मिनट तो खड़ा रहा वो, तो वो ताक झाक कर रहा था वो। उसके बाद उसने पत्थर उठाया, पत्थर उठाने के बाद वो उधर गया।
अब उसने शीशा तोड़ दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो चला गया फिर शीशा तोड़ के, फिर पीछे राउंड में होके नहीं, इस पीछे लाइन में होके नहीं, फिर वो 10 मिनट बाद फिर आया। कैसे दिखता था वो? कैसी वेशभूषा थी उसकी? कुछ गोरा सा था, लंबा सा था। टी शर्ट पहन रखी, बताइए। वो फ्रोजी लाइनिंग की टी शर्ट पहन रखी थी उसने। क्या एज थी आपके अंदाजा से? 30-35। तो आसपास में किसी को पता लगा उस घटना के बारे में, या आपको ही पता था? आसपास में पता क्या, मेरे पास कस्टमर आ गए थे, तो मैंने उनको बोला, मैं भैया बाद में पहले सामान लेना, पहले आप उसको, अनजान आदमी है वो, उसको मतलब उसने बैग शीशा तोड़ा है, शीशा तोड़ने के बाद उसने बैग उठाया है। रविवार शाम को श्री राधा कृष्ण मंदिर सनातन धर्मशाला नौगांव में श्याम सखा मंडल नौगांवा द्वारा शाम जागरण का आयोजन किया गया। शाम जागरण में भजनों का ऐसा समा बंधा गया कि जागरण में बैठे लोग अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाए। शाम जागरण में प्रेमपीठ तिजारा के पीठाधीश्वर आचार्य ललित मोहन ने शाम तेरे भक्तों का तेरा ही सहारा भजन से ऐसा समा बांधा कि जागरण में बैठे श्रद्धालु भी भजन की धुन पर नाचने लगे। शाम जागरण में अमिन वशिष्ठ पलवाल, पायल सरगम, कोयल चोपड़ा, फरीदाबाद ने मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे फागणो आयो आदि भजनों की प्रस्तुति दी। शाम सखा मंडल नौगांवा के अनिल सोनी ने बताया कि कस्बे वासियों के सहयोग से श्री खाटू श्याम वाले बाबा का द्वितीय विशाल जागरण का आयोजन किया गया है। बाबा के भक्तों ने खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर भजनों का आनंद लिया। मंच संचालन दीपक कट्टर के द्वारा किया गया। शाम जागरण में प्रेमपीठ तिजारा के पीठाधीश्वर व शाम परिवार महासंघ वज्र मेवात व राट के अध्यक्ष आचार्य ललित मोहन, शाम परिवार रामगढ़ के अध्यक्ष जवार तनीजा, मदन गोपाल, लक्ष्मीकांत शर्मा, त्रिलोक चंद, गौरव सोनी, बड़ौदा में से दयाचंद अग्रवाल मौजूद रहे। खैरतल कस्बे में 40 फुट रोड पर चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर किसान नेता टिल्लू शर्मा ने सभी देशवासियों को चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लेते हुए देशहित के लिए योगदान देने की बात कही। इस मौके पर राष्ट्र की उन्नति हेतु ग्रामोदय से राष्ट्रीय उदय का मंत्र लेने वाले श्रद्धेय नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। किसान नेता ने कहा कि दोनों देशभक्तों ने दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हमें राष्ट्र समाज के उद्यान के लिए सतत कार्य करने होंगे। इस मौके पर शिवचरण गुरुजी, फतेह मोहम्मद, पार्षद जयदीप, विनोद वलेचा, मोहनलाल पोपटानी, महादेव सैनी, गोलू खंडेलवाल, घनश्याम भारती, बलवीर सिंह, नारायण छगानी, डॉक्टर अनुराग कौशिक, गुड्डू पंडित, सुरेश बाबू, शिशुपाल, संजय गुजर, शीतल दीपेश आदि मौजूद रहे। इधर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल खैरतल ने भी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई, जिसमें खैरतल प्रखंड के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रखंड अध्यक्ष राजू पंडित ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी थे और उनका देश के लिए अहम योगदान था। इस मौके पर समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान प्रखंड मंत्री श्याम सैनी, प्रखंड संयोजक निखिल नरसी, बॉक्सर उपाध्यक्ष गौरव अमारिया, संजय कुमार, प्रदीप कुमार, रविंद्र कुमार, गोल्डी सरदार, गुरप्रीत सिंह, डेनी बंजारा, राहुल मनवानी, फलार शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। खेड़ी कस्बे के एनएसपी माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के कक्षा 6 से 10 तक के 121 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों द्वारा कई प्रकार के आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए गए, जो कि वर्तमान में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए डिजाइन, वर्किंग तथा आइडिया बेस्ड मॉडल में, जिनमें स्मार्ट फ्यूचर सिटी, एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड अलार्म सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाइड्रोलिक जेसीपी, स्ट्रीट लाइट वे एंड विंड मॉल, स्मार्ट ब्लाइंड सिस्टिक, सेफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम, वाटर शॉकिंग रोड, एयर कूलर विद सोसाइटी सहित 28 मॉडल प्रदर्शित किए गए, जिसके अतिरिक्त विद्यार्थियों का प्रेजेंटेशन भी प्रशंसनीय रहा। विद्यालय प्रधानाध्यापक सरिता नरूका ने बताया कि प्रदर्शनी को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना एवं प्रायोगिक ज्ञान देना है, जिसमें विज्ञान विषय शिक्षक गोपाल अग्रवाल का विशेष योगदान रहा, जिसके निर्देशन में विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत कर मॉडल बनाए। प्रदर्शनी में श्रेष्ठ मॉडल के निर्णय के लिए निर्णायक मुकेश गुप्ता, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समूचे एवं कपूर चंद शर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रहे। प्रदर्शनी में आगंतुक अतिथियों द्वारा दी गई रैंकिंग के हिसाब से संबंधित विद्यार्थियों को विद्यालय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।
शहर का हृदय स्थल और ऐतिहासिक इमारत होप सर्कस जुआरियों और शराबियों का अड्डा बन गया है। होप सर्कस के पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखने के कारण काफी देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन वर्तमान में होप सर्कस बदहाली का शिकार है। साथ ही समाज कंटक यहाँ नशे करके पड़े रहते हैं। होप सर्कस की बदहाली की तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं है। मैं सर्विस का पुजारी हूँ, राजेंद्र शर्मा। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है किसी चीज का। प्रशासन का कोई ध्यान, दिन भर पार्टी लोग बैठे रहते, दारू पीते, ताश पत्ती खेलते, कोई बिल्कुल विषय ध्यान नहीं। अब तक किसी को नहीं बोला आपने? बोला, कई बार बोल दिया, नीचे कोई ध्यान नहीं देता, उनके सामने बैठे बैठे करते रहते। अभी भी एक व्यक्ति सुबह से पड़ा था, मतलब प्रशासन आया गया, वो नहीं है, प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं। तो इसमें आपने नजदीक थाने को इत्तला दी, कोई एप्लीकेशन FIR कुछ करा आपने? पहले भी मेरे इधर चोरी हुई थी, जब भी मैंने देखी, जब भी मतलब कुछ नहीं मिला। प्रशासन नहीं है, अपने पुलिस वाले आके देख के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र शर्मा। स्वर्गीय प्रथम दिलीप सिंह शेखावत मेमोरियल टूर्नामेंट में सुपर संडे के तहत 2 मैच खेले गए। पहला मैच टाइगर क्लब और प्रियांशु क्रिकेट एकेडमी सीनियर के बीच खेला गया, जिसमें प्रियांशु क्रिकेट एकेडमी सीनियर ने 9 विकेट से मैच जीता। मैन ऑफ द मैच का खिताब मयंक कुमार को दिया गया। दूसरा मैच शालीमार क्रिकेट एकेडमी और प्रियांशु क्रिकेट एकेडमी जूनियर के बीच खेला गया, जिसमें प्रियांशु क्रिकेट एकेडमी जूनियर ने 39 रनों से मैच जीता। मैन ऑफ द मैच का खिताब धीरज को दिया गया। मैच आज किए जा रहे हैं। आज अलवर यूनाइटेड और लॉर्ड्स क्लब के मैच खेले जा रहे हैं बाबू शोभराम राज के महाविद्यालय में, और सेकंड मैच शालीमार और तिजारा क्लब का है, जो 1 बजे स्टार्ट होगा। किसकी स्मृति में किया जा रहा है ये श्री लेट स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह शेखावत जी के, जो एक रमेश ठेकेदार जी हैं, उनके लड़के थे, जो अनफ्यूचर थे, मतलब कैंसर से एक्सपायर हो गए, उनकी स्मृति में किया जा रहा है। कब तक चलेंगे और किस किस दिन मैच होंगे? ये 25 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं और हर शनिवार और संडे को मैच होंगे इनके, और ये 31 जनवरी तक चलेंगे। कितनी टीमें आई हैं? इसमें 8 टीमें आई है, अलवर की भी हैं और तिजारा की भी हैं, और कॉर्पोरेट टीमें भी है इसमें। और मैं चाहता हूं कि अलवर के जितने भी खिलाड़ी हैं इस तरह के टूर्नामेंट खेलें, ताकि आगे भी हमको सहयोग मिलता रहे। अलवर की जिला स्तरीय सब जूनियर बालक व बालिका वर्ग की मुक्केबाजी टीम राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अलवर से जोधपुर पहुंची। अलवर रेलवे स्टेशन पर अलवर जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष दिनेश भार्गव व सचिव सत्येंद्र टोंगड़ा ने टीम को रवाना किया। भारतीय बॉक्सिंग संघ के रेफरी व जिला संघ के संयुक्त सचिव भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम जोधपुर पहुंची, जिसमें कोच मनीष सैनी, हुकुम सिंह गौड़, टीम मैनेजर राजेंद्र सिंह चौहान, शिवानी कुमारी रहे। बालिका टीम में भूमिका गुप्ता, दिव्या शर्मा, मुस्कान यादव, चंचल कुमारी, दिव्यांशी यादव, ऋषिका गुप्ता, पायल यादव, राधा जहांगीर, चंचल रहे। जबकि बालक टीम में गौरव सैन, तहसीन खान, संभव सिंह, सचिन यादव, उदित कोहली, ललित डांगूर, तनिष्क उपाध्याय, देवांश, तरुण यादव वंश रहे। शिव विवाह महोत्सव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भक्त बोले बाबा की हल्दी और मेहंदी का कार्यक्रम देखकर भावुक हो गए और गोवर्धन बाबा की परिक्रमा लगाकर पूजन संपूर्ण किया। भारत विकास परिषद के राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत की अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन अलवर में परिषद की अलवर शाखा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सलोनी अग्रवाल ने राष्ट्रीय गीत से किया। प्रतियोगिता के प्रांतीय संयोजक सुरेश मेठी ने जानकारी दी कि ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था वर्तमान शिक्षण व्यवस्था की अपेक्षा अधिक प्रभावी व्यवस्था है। विषय पर प्रांत की 9 शाखाओं के 18 प्रतियोगी विद्यार्थियों ने तर्क सहमति से रीति रिवाज से अपने विचार रखे। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रतियोगिता का परिचय व नियम आदि की जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जाने माने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि विनीत चौहान ने प्रतियोगी वक्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए प्रतियोगिता के आयोजन की भी पूरी प्रशंसा की। शाखा संयोजक चैवन भार्गव ने बताया कि शाखा अध्यक्ष सुनील भरतरिया ने सभी का स्वागत किया। प्रांतीय अध्यक्ष RS सक्सेना ने परिषद की महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। रीजन संरक्षण डॉक्टर KK गुप्ता ने प्रतियोगिता के महत्व को सार गति से रीति रिवाज रेखांकित किया। प्रांतीय संरक्षक डॉक्टर कुमकुम कपूर ने प्रतियोगिता के विषय की समीक्षा करते हुए परिणामों की भी घोषणा की।
व्यक्तित्व पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार वैशाली शाखा अलवर की पूजा सोनी को, द्वितीय पुरस्कार टोंक शाखा की आकांक्षा शर्मा को, तृतीय पुरस्कार सांगानेर शाखा जयपुर की नीलम कुमारी को और सांत्वना पुरस्कार अलवर शाखा की धारणा शर्मा व महानगर शाखा जयपुर की पूजा मीणा को प्राप्त हुए। अलवर शाखा की बाल भारती शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय अलवर की टीम विजेता दल घोषित की गई, लेकिन मेजबान शाखा होने के कारण ट्रॉफी उप विजेता रही। टोंक शाखा की सेंट सोल्जर महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की टीम को प्रदान की गई। प्रांतीय महासचिव रणवीर सिंह त्यागी ने सभी विजेताओं को बधाई देने के साथ अलवर शाखा को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। शाखा सचिव सुरेश गोयल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन चैवन भार्गव, रमन सोनी और प्रवीण सेन जैन ने किया। रेखा मेटी, मधु गुप्ता ने पंजीयन के दायित्व का निर्वहन किया। निर्णायक मंडल में डॉक्टर जेसी नारायण, डॉक्टर मधु भारद्वाज, पूर्णिमा कौशिक की सराहनीय भूमिका रही। कार्यक्रम में शाखा कोषाध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल, प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख गुंजन सक्सेना, प्रदीप गोयल, अलवर जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा, केजी खंडेलवाल, जिनेंद्र जैन, दिलीप गोयल, चंद्रकांत ममोडिया, सुरेश गुप्ता, ज्योति सिन्हा, प्रेम गुप्ता, आशा मित्तल, साधना गुप्ता सहित शाखा के अनेक सदस्यों की और प्रांत के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अलवर जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया की अध्यक्षता में प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के तहत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच द्वारा अलवर ऑक्सीजन कंसंट्रेट बैंक का शुभारंभ किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच के सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के वक्त ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अलवर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोलने का कदम उठाया गया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच द्वारा सदस्यता अभियान भी 1 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक प्रारंभ किया रहा है, जिसके फॉर्म रेड क्रॉस भवन मोती डूंगरी अलवर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के मध्य प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच के चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत जहां अलवर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक का शुभारंभ जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने फीता काटकर किया, वहीं जरूरतमंद परिवारों को प्रति परिवार एक हाइजेनिक किट भी रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से निःशुल्क वितरित करवाया जाएगा, जिसकी शुरुआत रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पूनम गोयल को एक किट देकर प्रारंभ की। रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच के सह सचिव कुलदीप आर्य ने बताया कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच द्वारा सदस्यता अभियान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाएंगे, जिसके लिए जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा दोनों ने अपने अपने अभिभाषण में सभी से अपील की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया, WHO के रीजनल टीम लीडर डॉक्टर विशेष कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पूनम गोयल, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच के चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल, सचिव डॉक्टर रूप सिंह, सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडियन अलवर ब्रांच के चेयरमैन गिरीश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में जिले भर के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सहित मौजूद रहे। डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि इससे पहले अलवर रेड क्रॉस कार्यकारिणी की बैठक भिवाड़ी में आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच के डॉक्टर चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल ने की। वह कोषाध्यक्ष बाबू झालानी, चेयरमैन जूनियर रेड क्रॉस शशांक, संरक्षक सदस्य कालराव उपस्थित रहे। भैरोड से डॉक्टर रामनिवास उपस्थित रहे। मीटिंग में भिवाड़ी उप जिला शाखा के गठन का प्रस्ताव पास किया गया। वार्ड 3 और 4 से लगती हुई जमीन पर आर्मी ने तारबंदी की। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जहां तारबंदी की गई है वहां हनुमान का प्राचीन मंदिर है। महाशिवरात्रि का पर्व देश में जहां आस्था के साथ मनाया जाएगा, वहीं मोहल्ले में एकमात्र वही हनुमान व भोलेनाथ का मंदिर है। स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। धरने में पार्षद रमेश चंद सैनी ने भी मौजूद थे। मामले की सूचना आर्मी को मिली तो आर्मी के जवान मौके पर पहुंचे और समझाइश की। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। स्थानीय लोगों ने 3 दिन का अल्टीमेट दिया। 3 दिन में तारबंदी नहीं हटाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हम मंदिर के मारे बैठा है, मंदिर के मारे बैठा है, इसको खोल नहीं रहा है। हम ही खोलेंगे करेंगे, जाए जाए क्योंकि हाँ खोलेंगे। अभी व्रत आ रहा है, व्रत आ रहा था, कई बार हुआ है हम, और कायना से परसों दिन गया जब नौकरी कल परसों खोलेंगे या अब भी नहीं खोला है। अब बता हम खांची के जावे जब ये तारबंदी हुआ है, जब नौकरी तुम्हारे लेबर है, ये कायना जनता हमको तंग कर रही है, तो या के वजह से नहीं जो तार बंद कर दिया है, हमने ये जो हल्ला नहीं करा तो हमने। अब कल देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, अगर ये नहीं खुलता है तो क्या रणनीति रहेगी? अब ये हमको कल व्रत करना है, अब ये नहीं खुलेगा तो हम कहाँ का जाएंगे, कहाँ करेंगे बताओ? मंदिर भी नहीं है हमारे, कहाँ जग जाएंगे बताओ? देखो प्रशासन तो इसलिए आया है कि भाई इन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था। कलेक्टर के यहाँ हम गए थे परसों पहले रोज, तो इन्होंने 3 दिन में कहा खोल देंगे हम। तो आज इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पर खुलवाने के एवज में, लेकिन मैंने इनको ये कहा भाई कानून हाथ में अपन नहीं लेंगे बिल्कुल भी। जो प्रशासन की जो प्रोसीडिंग चल रही है उसी को लेके अपन को चलना है, उसी के अनुसार चलना है अपन को, और उन्हीं के अनुसार ही अपन को खुलवाना है। लेकिन यहाँ हमारी उत्तेजित जो लेडीज थी, वो लेडीज यहाँ कुछ ऐसी एक उत्तेजित है कि भाई हमारा यहाँ जो मंदिर है बंद है, पिछले 2 साल से बंद है और हम यहाँ पाठ पूजा करें, तो इसको लेके आज इन्होंने फिर दोबारा यहाँ बैठने की धरना वो किया है। तो मेरा तो मानना यह है कि भाई इस मंदिर को प्राचीन मंदिर है, ये राजा महाराजा का टाइम का मंदिर है। अभी प्रशासन मौके पर है, आर्मी के जवान भी मौके पर है, क्यों आए हैं, क्या कारण? भाई मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन ये सारे इकट्ठे होकर अभी मेरे को फोन किया है पार्षद जी आप आ जाओ। मैं आ गया यहाँ पर। मैंने इनको यही समझाया भाई अपन कानून हाथ में नहीं लेना है, प्रशासन जो भी तरीके से खुलवा सकता है वो प्रयास में है। लग रहा है मंदिर है ये हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो कल जो है ये पूरा जो देश में मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व है, जो स्थानीय लोग हैं, आप यहाँ के पार्षद हैं, तो फिर वो किस तरीके से वहाँ पर जाके जो पाठ पूजा है हिंदू रीति के अनुसार कर पाएंगे? तो अब नहीं कर पा रहे ना, जब रास्ते ही बंद है मंदिर का जब रास्ते ही बंद है तो जाएंगे हम। यहाँ सब एक ही मंदिर है। प्रशासन ने क्या कहा है? क्या प्रशासन ने अभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई आप इंतजार देखो 2-4-5 दिन हम खुलवा देंगे, लेकिन कल शिवरात्रि का व्रत है तो ये एक उत्तेजित इनको ये हो रहा है कि आज खुलना चाहिए, कल जैसे हम पूजा कर ले सोमवार की। तो मेरा तो इतना सा मानना है कि प्रशासन ध्यान दे और कोशिश करके आज इसको खुलवा दे ताकि यहाँ पूजा हो सके और इस मंदिर की सफाई हो सके। यही मेरा रमेश चंद सैनी, वार्ड नंबर 3 से पार्षद हूँ मैं। ये वार्ड नंबर 4 में लगता हुआ है मेरा, दोनों को लग रहा है वार्ड नंबर 3 में और 4 में दोनों ही मंदिर आता है, दोनों तरफ की जनता आती है पूजने के लिए। भैया देख हम यह कहना चाह रहे हैं, हमारे इसमें सैयद बाबा का मंदिर है, हमारा शिव जी का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, भैरू का मंदिर है। हमको इसका दर्शन पाइए। कल का व्रत है, हम जेगड़ वेगड़ चढ़ाएंगे, व्रत खोलेंगे, काई विध खोलेंगे व्रत। हमको ये चाहिए, हमारा मंदिर खुलना चाहिए।
प्रशासन द्वारा किस तरीके का आश्वासन मिला है आपको? प्रशासन हम ही ले रहे हैं कि हमको हमारा मंदिर खुलना चाहिए, और नहीं खुलता है तो क्या रहेगा? हम नहीं खुले तो बताओ क्या करा। आज 2 साल हो गए, जहाँ 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 वहाँ जहाँ इनका कोरोना चल रहा है, अभी खुलेगा कोरोना चल रहा है। भैया सब मंदिर खुल गए, ये कोरोना कद उतरेगा? ये बाबा का मन है, ये बताओ। अभी गया है हम परसों के दिन, वहाँ ने भी यही बोली, बताओ हम कद खुलेगा या कोरोना कद हटेगा। अब हमारे को तो ये मंदिर है, अब हम तो आज जब जावा जब हमारे तो नुके अभी नहीं है, अभी चलो अभी खोल रहे हैं, बताओ कद खुलेगा। हम तो ये कारण हमारे मंदिर का चाहिए। अलवर में पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। मौसम में बदलाव के साथ ही पानी के लिए मारामारी भी शुरू हो चुकी है। सोमवार सुबह वार्ड 25 से 26 के सैकड़ों लोगों ने पानी के लिए जाम लगाया। जाम के चलते कई घंटों तक रोडवेज बस सेवा प्रभावित रही। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर लोगों की पानी से संबंधित समस्याओं का समाधान करने व खराब पानी की मोटर ठीक करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद महिलाओं ने जाम हटाया, लेकिन महिलाओं ने मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाने के लिए कहा, जिस पर जलदाय विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द ही बोरिंग को सही करके पानी की समस्या को दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान पार्षद लोचन यादव ने बताया कि वार्ड 25 से 26 में पिछले 15 दिनों से 3 फेज की बोरिंग खराब होने के चलते वार्ड में पानी का संकट हो रहा है, जिससे आक्रोशित होकर महिलाओं ने अलवर बस स्टैंड रोड पर जाम लगा दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों से बोरिंग खराब है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जबकि जलदाय विभाग के अधिकारियों को बोरिंग खराब होने की सूचना दे दी गई थी। इसके बावजूद भी आज तक बोरिंग का कार्य शुरू नहीं करवाया गया। बोरिंग खराब होने से वार्ड में पानी का संकट हो गया और महिलाएं पिछले 15 दिनों से दूसरे मोहल्ले में जाकर पानी भरकर अपने घर का काम चला रही हैं। भैया समस्या ये वार्ड को तुम खुद कौन सा वार्ड है अपना 26 वार्ड है। 8 दिन हो गए इनके पास जेईएन साहब के एक्शन साहब के कोई नहीं सुनवाई कर रहा हमारी, कोई भी। 8 दिन हो गया बोरिंग को निकाल के पटक गए मशीन को, पानी तो कई दिन से नहीं आ रहा, 1 महीना पानी हमारा कहीं से भी नहीं है भैया, बहुत कोई भरने भी नहीं देता है, कहीं जाते हैं तो। अब पता नहीं क्या कह रहे हैं ये, कल करेंगे परसों करेंगे, रोज डेली यही दिलासा देते हैं ये। हम कहाँ से लाए पानी? हम छोड़ेंगे नहीं, हटे ही नहीं। आज तो चाहे हम भूखे प्यासे यहीं पड़े रहेंगे, हम नहीं हटेंगे भैया, हमें मरना मंजूर है। पुष्पा वार्ड नंबर 25 की महिलाएं हैं, करौली कुंड क्षेत्र राजा जी के पास क्षेत्र वार्ड नंबर 25 में आता है। वहाँ पर जो 3 फेज बोरिंग है उसकी मोटर पिछले 15-20 दिनों से अल्टरनेट डे पे खराब हो रही थी। तो जब उसका कारण पता किया तो उसको पता लगा उसके बॉक्स में ब्लॉक्स है, रिले सारे सामान खराब पड़ा था। वो प्रेशर डाल डूल के कैसे भी करके वो सामान डलवाया। हर तीसरे दिन मोटर खराब हो रही थी। तो ये जो पानी की समस्या चल रही है पिछले 15 दिनों से चल रही है, और पब्लिक सारे यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं जो डेली अपने घर से कमाने के लिए निकलते हैं। अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार हो तो अपने पानी के टैंकर डाल के काम चला ले, इनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते तो पानी कहाँ से लाएंगे। तो कितने टाइम से समस्या चल रही है, अब क्या सॉल्यूशन? कम से कम 15-20 दिनों समस्या है। और अब पानी की मोटर खराब हो गई तो पानी की मोटर निकाले पिछले 6 दिनों के, आज 6ठा दिन है। खूब लगातार अधिकारियों से संपर्क में रहा, एक्सचेंज साहब से संपर्क में रहा, एएन साहब से, जेईएन साहब से, सब लोग टाल मटोल करते रहे कि अब आज सुबह डलवा रहे हैं, कल सुबह डलवा रहे हैं। इस तरह लोगों ने 6 दिन खराब कर दिए। तो मजबूरी पर परसों से लोग कह रहे थे कि भाई पानी की समस्या सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो हम लोग जाम लगाएंगे। तो मैंने उनको बड़ा मुश्किल समझाया, भाई ठीक है अभी डल जाएगी, लेकिन आज तो हद हो गई तो इन लोगों ने मजबूरन जाम लगाया। जलदाय विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर आए? अभी जलदाय विभाग के एएन और जो जेईएन साहब यहाँ पे आए, लेकिन उनका वही रवैया है कि अभी 2-2.5 घंटे चाहिए हमको। मुझे ये समझ नहीं आता कि आज मंडे है, वीक स्टार्ट होता है, सब लोग इतना करंटली काम करते हैं ऑफिस में, और दिन जो पानी के जो ठेकेदार है, पानी का जो मोटर चेंज करता है, वो सुबह 9 बजे आके हाजिरी देता था, मेरे पहले भी करवाया है। और आज इतनी विकट स्थिति है, उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि 2.5-3 घंटे बाद भी मैं आऊंगा। अब पब्लिक कहाँ तक अपना धैर्य रखे बताइए। एनबी थाना क्षेत्र दाऊदपुर में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। एनबी थाने के सहायक उप निरीक्षक महावीर सिंह ने बताया कि धौलपुर निवासी मृतक जीत सिंह उर्फ गब्बर ने अज्ञात कारणों के चलते घर की छत पर लगी 3 शेड की हुक्का से फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। मृतक जीत सिंह प्लम्बर की दुकान पर कार्य करता था। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। थाने पे सूचना मिली थी कि एक लड़का नाम जीत सिंह उर्फ गब्बू, सन ऑफ वजीर सिंह, निवासी दाऊदपुर,
जिसने फांसी लगा के मर गया है। इस सूचना पे आज पोस्टमार्टम के लिए व पंचायतनामा कार्रवाई के लिए यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे मृतक के वारिसान मौजूद हैं। कार्रवाई पंचायतनामा की जा रही है। परिजन कुछ बता रहे हैं क्या काम करता था? परिजनों ये पता है कि शाम को कल करीब 5-5:30 बजे करीब ये ऊपर गया था। उसके बाद में फिर इसकी चाय के लिए जब बुलवाया, जब इनको पता लगा कि उसने फांसी लगा ली है। कमरे में ऊपर किससे लगाई थी? कमरे में ऊपर लगाई, 3 में को रहते हैं ना वो, ये हाँ, उसको लगा ली थी। क्या काम करता था ये प्लम्बर की दुकान पे काम करता है। प्लम्बर की दुकान पे काम करना बता रहे हैं। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए तो मना कर रहे हैं कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, पर फिर भी इनके और जो रिश्तेदार हैं, इसकी मृतक की घरवाली है, इनको बुलाया जाएगा, जैसे इनकी चाहेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। जेल डीजीपी मालानी अग्रवाल सोमवार को अलवर पहुंची, जहां उन्होंने अलवर में नई जेल के लिए कई जगहों पर जमीन देखी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि अलवर की नई जेल प्रदेश में सबसे बड़ी व सुविधा से लैस होगी। प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम के लिए योजना बन रही है। जिन जेल में जैमर नहीं है उन्हें जैमर लगवाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बंदियों को मोटिवेशनल कार्यक्रम के साथ कई तकनीकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जेल डीजीपी मालानी अग्रवाल
अलवर के सर्किट हाउस पहुंची। सर्किट हाउस में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान अलवर जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, जिले के सभी एडीएम, एसडीएम, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों से बातचीत के बाद उन्होंने अलवर में अलग अलग जगहों पर जेल के लिए जमीन देखी। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रदेश में जेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है। जेल में संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। बंदियों के लिए कैंटीन व अन्य सुविधा भी शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की ज्यादातर बड़ी जेलों में बंदी मसाले, आटा, मोमबत्ती, दरी पट्टी, सैनिटाइजर, मास्क व अन्य चीजें बना रहे हैं। जेल को इससे करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर पेट्रोल पंप भी शुरू किए गए हैं। जेलों में बंदियों के लिए मोटिवेशनल के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। बंदियों को एनजीओ की मदद से तकनीकी शिक्षा की ट्रेनिंग भी जेल में प्रशासन देने लगा है, जिससे जेल से बाहर निकलने के बाद बंदी आत्मनिर्भर बन सके। अभी ये अलवर आज मेरी विजिट हुई है। इसमें एक जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग अलवर जेल है उसी के कैंपस में जो है मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, और उसको देखते हुए भी और आने वाले समय में अपनी जो जेल की हमारी बिल्डिंग है उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए हम लोग जो है ये देख रहे हैं कि इसी में ज़िले में जो मौजूदा जेल है उससे निकटतम दूरी पर हम एक ऐसी जगह देख लें जहां पर कि हमारा जो है नई जेल की बिल्डिंग जो है उसका निर्माण हो सके और आने वाले समय में हम वो सभी सुविधाएं बंदियों को दे सकें, ताकि जो है हमारा वहां का संचालन जो है वो सुचारू रूप से हो सके। मैडम, आप प्रदेश के स्मार्ट अधिकारियों में जाने जाए हैं, सुबह से शुरुआत से रहे हैं, क्या आप स्मार्टनेस अब जेल प्रशासन में नजर आएगी? कितने बदलाव की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या चेंजेस आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक जेल्स का सवाल है तो नेचुरली जो राजस्थान में हमारी प्रेजेंस है उनमें बहुत तीव्र गति से जो है बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। एक जो बदलाव है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन जो हम बोलते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा हो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जेलों में वो दी जाए। इसके अलावा हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकें, उसके लिए टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकें, कैसे हमारे सीसीटीवी कैमरास को हम इस्तेमाल करें। हमारा ई प्रिजन का बड़ा अच्छा स्मार्ट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके थ्रू जो है हम अपना पूरा प्रिजन का मैनेजमेंट करते हैं, और इसके साथ ही साथ जो अपने यहाँ पर बंदी आते हैं उनका भी जो वेलफेयर है, उनके जो आम तौर पर आने वाली परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको हम जो है कैसे फास्ट ट्रैक मोड में उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने आने वाले प्लान में। कुछ जेल्स में मैम मॉडल के रूप में वहाँ के बंदी कुछ मटेरियल बना रहे हैं, वो मार्केट में आ रहा है, तो ऐसे और कौन कौन सी चीज़ें? देखिए, ऐसा है कि प्रिजन में हमेशा से जो इंडस्ट्रीज है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर भी नेचुरली हमारी जितनी भी राजस्थान की जेलें हैं उनमें हमारा जो प्रोडक्शन है उसको अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में मतलब हम करोड़ की संख्या छू गए हैं, करीब 1.5 करोड़ से ऊपर के उत्पाद बन रहे हैं, और इसमें कोशिश जारी है। बहुत सारे एनजीओज के साथ में, नाबार्ड के साथ में जो है उनका स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं। हमारा राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उनकी तरफ से बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो इससे हमारा एम्फेसिस इसी पे रहेगा कि हमारे जो बंदी हैं वो जब बाहर आए तो कुछ ना कुछ स्किल उनके पास में हो, और जो रोज़मर्रा में काम आने वाली जो ज़रूरतें हैं उनमें वो अपना स्किल डेवलपमेंट कर सके, ताकि वो अपने को मतलब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और पैसे कमा सकें। टपुगड़ा थाना पुलिस ने शातिर बदमाश को एक देसी कट्टा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। टपुगड़ा थाना अधिकारी राजकुमार ने बताया कि शातिर बदमाश को नूर रोड सरकारी स्कूल के समीप से पकड़ा है। बदमाश मोहम्मद जावेद पुत्र मोहम्मद इकबाल निवासी खटिक मोहल्ला टपुगड़ा को पकड़ तलाशी लेने पर एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस मिला। जावेद के खिलाफ पूर्व में भी टपुगड़ा सहित फूलबाग व सीकरी में लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। कल दिनांक 27/2/2022 को मुझे से सूचना मिली कि एक जमशेद नाम का व्यक्ति है जो अवैध हथियारों का काम करता है, जो रोड पे सरकारी स्कूल के पास में कोई हथियार है उसके पास, तुरंत उसको पकड़ा जाए, नहीं कोई वारदात कर सकता। इस पर तुरंत मैंने ऐसे ही धाराची को मैं टीम के साथ भेजा, तो वहाँ मौके पर ये पुलिस को देखकर भागने लगा। बड़ी इसको चारों तरफ से घेराबंदी पकड़ा, इसकी तलाशी ली तो इसके बाद 315 बोर कट्टा व एक जिंदा कारतूस मिला। मौके पे कार्रवाई करके इसको ले गया। और ये पूर्व में भी कई हथियारों के मुकदमे पहले से गिरफ्तार हुआ है। 3 मुकदमे इसके पूर्व से चल रहे हैं हथियारों के, और 3 मुकदमे अन्य चल रहे हैं। आदत का अपराधी है ये, अन्य कोई अगर इसको मौके पर नहीं पकड़ता कोई अवश्य कोई संगीन अपराध करता लाकर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है
और आगे अनुसंधान जारी है। रैनी पंचायत समिति क्षेत्र के बिंजारी में चल रही संगीत में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का सोमवार को समापन हुआ। इस दौरान हवन यज्ञ भी किया गया। कथावाचक गिरधारी महाराज द्वारा संगीत में राम कथा वाचन किया जाएगा। सरपंच विशन लाल बैरवा ने बताया कि हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।